मैं हूं मलिक अब्दुल-रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से टी20 में उनकी ओपनिंग के हवाले से जो है वो खबरें उनके हक में जो है वो आती हुई दिखाई नहीं दे रही और कई लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवा दी जाए, उनकी जगह पर नए खिलाड़ी को जो है वो मौका दिया जाए, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो एज ए ओपनर जिस तरह वो पावर प्ले को यूज करना होता है, जिस तरह पावर प्लेस को यूटिलाइज करना होता है, उनको वो जो है वो उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते और वो सही से जो है वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, जिसका नुकसान नीचे आने वाले बैट्समैन को होता है। और अगर पाकिस्तान जो है वो बड़ा टोटल चेज कर रहा होता है तो बाबर और रिजवान की आराम आराम से बैटिंग करने की वजह से या टुक टुक करने की वजह से जो है वो पाकिस्तान वो बिगेस्ट टोटल जो है वो चेज करने में पाकिस्तान को दुश्वारी होती है और जब एंड पे पाकिस्तानी एक्सप्लोसिव बैटिंग की तरफ जाते हैं, वो प्रेशर पाकिस्तान टीम पर बढ़ता है तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो आउट हो जाते हैं। और अगर बड़ा टोटल बनाना होता है तो पाकिस्तान बाबर और रिजवान की वजह से या जो है वो जो ओपनिंग पावर प्ले होता है, बैटिंग पावर प्ले होता है, उसको सही से यूटिलाइज ना करने की वजह से पाकिस्तान बड़ा टोटल सेट नहीं कर पाता और यही वजह कि पाकिस्तान जो है वो हारता है और पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी चीज को लेकर जो है वो अब शहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान टीम की जो नई मैनेजमेंट है वो भी पाकिस्तान टीम को जो है वो जदीद तर्ज की क्रिकेट खिलाने पर जो है वो तवज्जो दे रहे हैं और शहीन शाह अफरीदी खुद भी अटैकिंग जो है वो कप्तान है और वो अटैकिंग क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो खुद भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं और हर खिलाड़ी से ये डिमांड करते हैं कि जहां पे भी टीम को आपकी जरूरत पड़े तो आपको जो है वो उसी वक्त टीम के लिए खड़ा होना पड़ेगा और हर सूरत खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप में जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं है और आपके अंदर जो है वो इतना जज्बा नहीं है कि आप पाकिस्तान टीम की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक खेल सको, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, तो फिर आपकी टीम में जो है वो जगह नहीं बनती। और इसी चीज को लेकर जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पहले ओपनिंग जोड़ी को खत्म किया गया और अब ये खबर सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज होनी है उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। और कई लोग तो जो है वो ये भी बात कर रहे थे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 में जो है वो पाकिस्तान की टीम में हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास आजम खान है मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट के तौर, मोहम्मद हारिस हैं, हसीबुल्ला हैं, उसके अलावा बाबर आजम की जगह पे भी जो है वो पाकिस्तान के पास काफी खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद है ओपनिंग के लिए, पाकिस्तान के पास जो है वो साइम अयूब, जहां पे बाबर रिजवान खेलते हैं वहां पे साइम अयूब और फाहर जमान पाकिस्तान टीम के पास मौजूद हैं और वो दोनों बैट्समैन इस तरह के हैं कि वो पावर प्ले को जो है वो सही से यूटिलाइज कर सकते हैं और पाकिस्तान को बड़ी जीतें जो है वो दिलवा सकते हैं और वो किसी भी सिचुएशन में जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस वजह से बाबर और रिजवान का टी20 कैरियर जो है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो रेस्ट करवाने का फैसला किया गया था, लेकिन बाबर और रिजवान के इसरार पर, शहीन शाह अफरीदी के बाद में इसरार पर जो है वो मोहम्मद हफीज के इसरार पर बाबर और रिजवान को रेस्ट तो नहीं दी गई, उनको ड्रॉप तो नहीं किया गया, लेकिन उनको जो है वो शहीन शाह अफरीदी ने ये वादा किया कि हम जो है वो रोटेशन पॉलिसी के तहत काम करेंगे, एक दो मैच जो है वो बाबर आजम को खिला लेंगे और बाकी मैचेस में जो है वो यंग प्लेयर्स जो हैं वो उनको मौका दिया जाएगा। और अब इसी चीज को लेकर जो है वो एक शाहिद खान अफरीदी, शहीन शाह अफरीदी के जो सुसर हैं, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया है और उनसे जब पूछा गया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो रेस्ट देने का सोच रही है तो क्या आप इसके हक में या आप समझते हैं कि बाबर रिजवान जैसे प्लेयर्स की पाकिस्तान टीम को जरूरत है? तो उनने पहले तो बाबर रिजवान की जो है वो उनने जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात जो है वो की दी, सारे इंजाम दिए, उनकी तारीफ की, लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना था कि बाबर आजम और रिजवान को जो है वो रेस्ट देने में कोई मसला नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप उनको बिल्कुल जो है वो ड्रॉप कर दो, लेकिन आप उनको एक दो मैचेस में मौका दो ताकि वो उनकी फिटनेस भी बरकरार रहे, उनकी मैच प्रैक्टिस भी जो है वो रहे। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस चीज पे जो है वो स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आपको आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होनी चाहिए और बेंच स्ट्रेंथ उसी सूरत में मौजूद होगी जब आप सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठाकर मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जो है वो जो यंग प्लेयर्स हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको मौका दोगे। और जब तक आप टैलेंटेड प्लेयर्स को और यंग प्लेयर्स को मौका नहीं दोगे और सीनियर्स को बाहर नहीं बिठाओगे तो तब तक आपको बेंच स्ट्रेंथ की जो है वो अंदाजा नहीं हो पाएगा। लिहाजा आपको बेंच स्ट्रेंथ आजमाने के लिए जो है वो यंग प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा और मैं इस हक में हूं कि बाबर आजम को बिल्कुल ड्रॉप ना किया जाए, लेकिन
उनको जो है वो एक दो मैच में मौका दिया जाए और बाकी मैचेस में जो है वो यंग प्लेयर्स को आजमाया जाए, ताकि आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो सके कि आपने वर्ल्ड कप के लिए कौन सा स्क्वाड चुनना है, कौन से खिलाड़ी आपने खिलानी है, क्या आपकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में अब जो बिलीव था कि उनको T20 में जो है वो उनकी जगह जो है वो नहीं बनती, वो अब जो है वो बिलीव काफी जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। और अब जो है वो शाहिद खान अफरीदी ने भी कह दिया है कि मैं भी इस हाकिमों के जो है वो यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। और आजम खान को, वो तो मोहम्मद रिजवान की बिल्कुल जो है वो रिप्लेसमेंट मौजूद है और वो बड़े जारहाना बैट्समैन है, और वो मिडिल ऑर्डर में जहां पे पाकिस्तान को हार्ड हिटिंग की जरूरत होती है वो उस हिटिंग को भी जो है कमी को भी पूरा कर सकते हैं। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का वर्ल्ड कप में तो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप तक तो उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो चीज नहीं रहेगी कि हर मैच में बाबर और रिजवान खेल रहे हैं और बाबर और रिजवान ही जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं। वो चीज अब अभी से आपको जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे से ही जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद शायद T20 कम अज कम फॉर्मेट में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो आपको पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या सोच है, आप मुझे वो बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।